और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संचार हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था और उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नाम का एक पुत्रापी पुत्र था जिसने अपने नाम की हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते हुए इतने में एक ग्राहक उसे खींचकर जल में ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धात्री के पुत्र को भगाती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहाँ एक सुनसान मंदिर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धात्री के पुत्र को आग में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पर आते भये। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी अगवानी कर अर्घादि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय तथा पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण आदि श्रद्धा सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत को किया है। उस व्रत का यह प्रभाव है जिसके कारण यह धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों के साथ में लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर गए। वहाँ राजा और रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उनके निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का घाट के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा और राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्मा को सविस्तार बताया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन आपके भय के मारे यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु करा है। तूने हमारा व्रत एवं पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके क्रोध लोभ मोह त्याग कर व्रत को नियम से करना चाहिए। जब तक यह व्रत रहें, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से विनय पूर्वक भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे स्वामी मूर्ति, धारी संगी महाकाय आदि फोन लगाई है कि नहीं? एक बार इसके
मोर टिटोरी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।